हेलो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं अंडे के छिलके। इस पाठ का नाम अंडे के छिलके क्यों रखा गया वो हम इस कहानी के द्वारा पढ़ेंगे। और यह जो कहानी है ये मंचन के द्वारा बताई जा रही है। उसमें कुछ बच्चे हैं और उनके पिताजी हैं। ये इसमें जो पात्र हैं यानी कि जो लोग आए हैं जिनके नाम आए हैं वो बता देते हैं। मुन्ना, राजा, सुषमा और पिताजी। तीनों बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं और राजा अपनी पीठ पर थपकी देता है। थपकी देना यानी कि अपने आप को हल्के से मारना। तो पीछे मुड़ करके मुन्ना देखता है और पूछता है, क्यों, क्या तुमने सुषमा को चांटा मारा? तो राजा कहता है, नहीं, मैंने तो क्या किया है, मच्छर की चटनी बनाई है और वो मेरा खून चूसने का प्रयत्न कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मारा। इसके बाद सभी बच्चे वापस पढ़ने लग जाते हैं। उसके बाद जब बच्चे पढ़ रहे थे तो मुन्ना को भी एक मच्छर काटने लग जाता है। तो मुन्ना कहता है, आज तो लगता है कि घर में बहुत ही ज़्यादा मच्छर आ गए हैं। और राजा की इस बात से मुन्ना कहने लग जाता है, क्या तुम सुषमा को मच्छर कह रहे हो? तो राजा कहता है, यदि मुझे कहना ही होता तो मैं मच्छर क्यों कहता, मैं तो छिपकली कहता ना। तो इस बात से आपस में क्या होता है, झगड़ा होने लग जाता है। तो इतने में ही सुषमा बोल पड़ती है, तुम सभी संधि को भंग कर रहे हो। यानी उनके बीच में एक समझौता हुआ था कि वो झगड़ा नहीं करेंगे। तो वो राजा जो है वो कहने लग जाता है, सॉरी गलती हो गई। तो उनका झगड़ा बंद हो जाता है। फिर एक मच्छर आता है और मुन्ना को फिर से काट लेता है। तो मुन्ना कहता है, हाँ भैया, लगता है आज तो घर में बहुत सारे मच्छर हो गए हैं जो बार बार काट रहे हैं। मुन्ना कुर्सी से उठता है और पर्दे के ऊपर लगे पिलमिट के ऊपर देखता है कि अंडे के छिलके रखे हुए हैं। तो वो कहने लग जाता है कि अंडे के छिलके घर में कहाँ से आए? तो राजा जो है वो कहने लग जाता है, छिलके नहीं, खोल कहते हैं और किसी भी शब्द को सही तरीके से बोलना चाहिए। ऐसे टीचर बोलते हैं ना, किसी भी शब्द को सही तरीके से बोलिए। तो वैसे वो कहने लग जाता है कि सही शब्द का प्रयोग करो। तो कहता है, ठीक है, खोल ही सही। लेकिन दोनों ही आपस में कहने लग जाते हैं कि ये तो हमने रखे ही नहीं। तो सुषमा कहती है, भैया, लेकिन आपने देखा यहाँ कोई छिपकली नहीं है। और ये सभी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अंडे के छिलके रखे हुए थे और अंडे के छिलके से छिपकली डर करके भाग जाती हैं। तो मुन्ना कहने लग जाता है, मैं ये तो नहीं जानता कि छिपकलियाँ भाग जाती हैं, लेकिन ये ज़रूर समझ में आ गया कि मच्छर बढ़ जाते हैं, क्योंकि यह कूड़ेदान में फेंकने की चीज़ है, घर में रखने की नहीं। फिर मुन्ना कहता है, यदि मैं तुम्हारी इस बात को ना मानूं तो क्या होगा? तो राजा कहता है, नहीं मानोगे तो चलो पिताजी के पास और हम दूसरे देश में देखते हैं कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। और राजा उनके पास जाता है और कहने लग जाता है कि पिताजी, आप ही बताइए, क्या कमरे में अंडे के खोल टांगे जाने से मच्छर आते हैं या छिपकलियाँ भाग जाती हैं? तो पिताजी उनको कहते हैं कि अंडे के छिलके कूड़ेदान में डाले जाते हैं, कमरे में नहीं रखे जाते। तो राजा रुआसा होकर कहने लग जाता है कि उसकी बात सुन करके पिताजी कहने लग जाते हैं, मुन्ना, तो अब तुम ही बताओ कि क्या बात है। और मुन्ना सारी बात उनके कान में बता देता है कि वहाँ कमरे में क्या क्या हुआ। तो पिताजी उन सभी को समझाने लग जाते हैं, जैसे छिपकलियाँ मच्छरों को खाती हैं, यदि कमरे में छिपकलियाँ नहीं होंगी तो मच्छरों की संख्या कम करने का एक यंत्र अनुपस्थित हो जाएगा और इस प्रकार मच्छरों की संख्या बढ़ने लग जाएगी। तो बच्चे कहने लग जाते हैं कि विज्ञान के विकास के साथ साथ कुछ चीज़ें मनुष्य के लिए व्यर्थ भी तो हो जाती होंगी। तो इस तरीके से कई प्रश्न बच्चे करते हैं और पिताजी उनको समझाते हैं कि हाँ, जैसे कि अगर हम किसी भी वैज्ञानिक चीज़ों से उनका मिलान करें तो हम देखते हैं कि घरों में बिजली और रसोई गैस जो है उनके आ जाने से जो वृक्ष हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं।
जैसे जलाने की जो लकड़ी होती थी उनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही कई सारे सवाल होते हैं बच्चों के और पिताजी उनको समझाते जाते हैं। फिर पिताजी कहते हैं कि जैसे हमारा जो पर्यावरण है, हमारे लिए जो सृष्टि तैयार की गई है ईश्वर के द्वारा, वह ऐसे ही किसी जीव जंतु को नहीं बनाया गया है। हर कोई एक दूसरे के लिए आवश्यक है। हम किसी अन्य प्राणी की रक्षा करते हैं तो उसकी नहीं, बल्कि हम अपनी ही रक्षा करते हैं और संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। और इस तरीके से उन्होंने कई सारी बच्चों को बातें समझाई। तो ये चीज़ें कहने के बाद पिताजी अंत में कहते हैं कि जैसे आप ही लोग बताएं या मैं आपसे पूछूं कि जैसे पेड़ कोई काटा गया तो उससे हम क्या क्या बनाते हैं या क्या क्या करते हैं, तो आप यही कहेंगे कि हम फर्नीचर बनाते हैं, या जो हमारे कच्चे घर बनते हैं उनकी छत डालने के लिए, पक्के घरों में उनकी खिड़कियां बनाने के लिए, दरवाजे बनाने के लिए इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं। और इसके अलावा अगर हम वाहन के रूप में देखें तो हम देखते हैं कि हमें तांगा भी लकड़ी का दिखाई देता है, बैलगाड़ी भी उसी से बनती है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होता है, लकड़ी से ही बनाई जाती हैं। लेकिन इसके काटने के बजाय यदि हम पेड़ को लगाएं, क्योंकि आजकल हम बहुत देखते हैं कि कहा जाता है पेड़ों को लगाना चाहिए, पेड़ों को लगाने से हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहता है, क्योंकि जो हमारा वायुमंडल है उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से मिली जुली हुई हैं। अगर किसी का जीवन चक्र है तो वो कहीं ना कहीं पेड़ों से भी जुड़ा हुआ होता है। और अगर हम खाने के लिए कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, हमारे पर्यावरण से ही मिलती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जीवों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, और जैसे कोई भी जीव जंतु है उसकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे बच्चों ने उसमें आपने देखा कि जो पाठ है उसमें छिपकली को भगाने के लिए अंडे के छिलके रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे कहा जाता है कि छिपकलियां भाग जाती हैं, तो छिपकलियों के भाग जाने से मच्छरों की संख्या बढ़ गई, तो वो क्या हुए, काटने लग गए। तो उनसे कौन सी बीमारी होती है बता सकते हैं आप लोग? उससे हमें मलेरिया जैसे रोग होने लग जाते हैं, और उससे हमारा क्या होता है, जो खून में प्लेट कहलाती हैं वो कम होने लग जाती हैं। जैसे डेंगू जो होता है ना, उस मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है और डेंगू में हमारी प्लेट्स जो है कम हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें बनाई गई हैं पर्यावरण में, वो सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। यदि हम उनको नहीं बचाएंगे, या हम देखें कि हम छोटे छोटे जो कीड़े भी देखते हैं तो उनको चिड़िया खाती हैं, और जो चिड़िया हैं वो क्या करती हैं, उनको खा करके हमारे पर्यावरण को, यानी कि जो कीड़े होते हैं वो पर्यावरण में हमारे लगे हुए, हमारे आसपास लगे हुए, हमारे खेतों में, हमारे घरों के आसपास जो हम पेड़ देखते हैं उसमें कीड़े हो जाते हैं। उनको जब वो खा लेती हैं तो उनको खा लेने के बाद क्या होता है, वो पेड़ या वो पौधा सुरक्षित हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए और किसी भी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अंत में हम कहें तो हमें इस पाठ से सीख मिलती है कि हमें किसी की भी संख्या और उसकी मात्रा आवश्यकता के अनुसार कम और अधिक नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अभी आपने कुछ समय पहले देखा था कि एक टिड्डा दल जो है वो हमारे शहर में आया था, तो उससे क्या हुआ, खेतों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और वो क्यों? क्योंकि जब चिड़िया नहीं होंगी और वो चिड़िया उनको खाएंगी नहीं तो उनकी संख्या ज़्यादा हो गई, और जिनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। और वो नुकसान क्या है, हमारी और भी चीज़ों के ऊपर असर डालता है। तो जैसे खेतों में जो अनाज हुआ वो कम हो गया, और वो कम होगा तो वो महंगाई भी होगी। तो यानी सारी चीज़ें एक दूसरे से लगी हुई हैं, सभी का एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ संबंध जरूर होता है। और हम ये कह सकते हैं कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए हम जो भी प्रयास कर सकते हैं वो हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें जो भी दिया है और हमारे वातावरण में जो भी चीज़ें हम देखते हैं और हमारे पर्यावरण में जो भी चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं वो सारी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी होती हैं। और भगवान ने किसी को भी ऐसे ही जन्म नहीं दिया, हर किसी का कहीं ना कहीं
उपयोग ज़रूर है, उनकी आवश्यकता ज़रूर होती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं। आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा।